किसी से बात करते समय अगर सामने वाला व्यक्ति आपकी बात नहीं सुनता तो उसे अपनी बात सुनाने की कोशिश मत करो। ऐसा करके आप खुद अपना सम्मान खोने का कारण बनते हैं। ये जानते हुए कि गलती सामने वाला व्यक्ति कर रहा है, रिश्ता बचाने के लिए आप माफी मांगते हो। इस कारण आप और कमजोर होते जाते हो। सामने वाला व्यक्ति गलती सुधारने की बजाय वही गलती बार बार दोहराता है। वो आपकी इज्जत करना छोड़ देता है। इसलिए जो गलत है उसे गलत कहना सीखो। हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध मत रहो, व्यस्त रहना सीखो। अगर आप दूसरों के काम निकालते रहोगे तो लोग आपको निकम्मा और बेकार समझने लगेंगे। आप खुद अपना आत्मसम्मान खोने लगोगे। अपना दर्द हर किसी को मत बताओ, क्योंकि हर किसी के पास मरहम नहीं होता, लेकिन आपके जख्मों के लिए नमक सभी के पास होता है। दर्द कैसा भी हो, सहना सीखो। अगर ये सीख लिया तो समझो जीना सीख लिया। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। हमेशा दूसरों पर निर्भर मत रहो। कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा, उल्टा लोग आपके ऊपर हंसेंगे। खुद को मजबूत बनाओ ताकि आप अपनी जरूरतें खुद पूरी कर सको। दूसरों के भरोसे मत रहो, दुनिया आपको इस्तेमाल करके छोड़ देगी। अपने काम खुद करो और आज करो, कल पर मत छोड़ो। महादेव कहते हैं, अभिमान किसी को ऊपर उठने नहीं देता और स्वाभिमान किसी को नीचे झुकने नहीं देता। आत्मसम्मान को गिरवी रखकर कितना भी ऊंचा उठ जाओ, इज्जत नीचे ही रहती है। आत्मसम्मान ही आत्मविश्वास की बुनियाद है, इसलिए इस बुनियाद को कभी हिलने मत देना। जिस प्रकार धन का दान करने से पहले आपके पास पर्याप्त धन होना आवश्यक है, उसी प्रकार दूसरों को सम्मान देने से पहले खुद को सम्मान देना आवश्यक है। सम्मान उन्हीं रिश्तों में मिलते हैं जहां समझ हो, समझौता नहीं। अभिमानी और स्वाभिमानी में केवल इतना सा फर्क है कि स्वाभिमानी व्यक्ति कभी किसी से कुछ मांगता नहीं है और अभिमानी व्यक्ति कभी किसी को कुछ देता नहीं है। जिस दिन तुम खुद के लिए जीना शुरू कर दोगे, उस दिन हर परीक्षा में सफल हो जाओगे। लोगों की इतनी भी कद्र मत करो कि लोग आपको गिरा हुआ समझने लगें। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दें, चुगली करें, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखें, उनका साथ छोड़ देना ही बेहतर होता है। जीवन की एक सच्चाई, मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है। इसके बाद दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। एक बात जीवन भर याद रखना, आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। हमारा समय सीमित है, हमें इसे दूसरों की जिंदगी के लिए बर्बाद नहीं करना चाहिए। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक बन जाओगे, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत आपको रुला नहीं सकती। जब लोग आपसे मुकाबला नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो आपसे नफरत करना शुरू कर देते हैं। इतिहास हमेशा वही लोग रचते हैं जिनको दुनिया पागल समझती है। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। जीवन में हर इंसान मतलबी है, सलाह सभी देते हैं, लेकिन साथ कोई नहीं देता। कभी मत सोचो कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि आप अकेले ही काफी हो। रोना बंद करो और अपनी परेशानियों से लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। जब मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। जब मन स्थिर होता है तो परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं, और जब मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मूल्यवान चीज आपका ध्यान है। इसे अनावश्यक लोगों या चीजों पर केंद्रित मत करो। समय से भी ज्यादा महंगी भावनाएं होती हैं। खर्च उसी पर करो जो इसे समझ सके। खुद की मरम्मत खुद ही करनी पड़ती है। कोई नहीं जानता कि आप अंदर से कब और कितने टूटे हो। हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहो। जीवन की सच्चाई, रिश्तेदारों का आपके साथ व्यवहार आपके पिता की कमाई पर निर्भर करता है। अपनी जिम्मेदारियां खुद लेना सीखो। जिम्मेदारियों की एक खूबी होती है,
यह आपको कभी बिगड़ने नहीं देती। महादेव कहते हैं, जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहे हैं। अपने लक्ष्य के बारे में दूसरों से सलाह मत लो, क्योंकि लोग तुम्हें गुमराह कर देंगे। अपने लक्ष्य खुद निर्धारित करो। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा जाता है। आप जिस चीज के लायक हैं उससे कम में कभी समझौता न करें। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहते हैं। सफलता में समय का विशेष महत्व है। जिसने समय के महत्व को समझ लिया, उसके लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है। ये कलयुग है, इसलिए आप अपने दिमाग से यह निकाल दें कि कोई भी आपसे बिना स्वार्थ के संबंध रखेगा। कभी भी अपने रहस्यों को किसी के साथ साझा न करें। यह प्रवृत्ति आपको बर्बाद कर देगी। खुद में स्वाभिमान का होना आवश्यक है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। कभी भी किसी और के लिए अच्छा बनने की चेष्टा मत करो, क्योंकि आप जब तक अच्छे हो, लोगों को आपसे लाभ है। अनुभव उम्र से नहीं, बल्कि परिस्थितियों का सामना करने से आता है। एक गांव में गोपाल नाम का एक लड़का था। वह बहुत ही सीधा, सरल और सभी की मदद करने वाली प्रवृत्ति का था। गांव में किसी भी व्यक्ति की मदद बिना किसी लोभ के करता था। इससे उसके मन को सुख मिलता था। एक बार उसने गांव के कुछ लोगों को बात करते हुए सुना कि गोपाल बहुत ही बेवकूफ है, उससे जितना भी चाहो काम निकाल लो, उस बेवकूफ को कुछ पता ही नहीं चलता। हम तो गोपाल का कभी कोई काम नहीं करते और ना ही करेंगे, लेकिन वह पागल हमारे कहने पर कुछ भी कर देता है। गांव वालों की बातों को सुनकर गोपाल के मन को ठेस लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या गलती की है। वह तो सभी की मदद करता है और लोग उसे बेवकूफ समझते हैं। गोपाल ने निश्चय किया कि अब वो किसी की भी मदद नहीं करेगा, चाहे स्थिति कैसी भी हो। गांव वाले गोपाल की इस बदलाव से हैरान थे। अब गोपाल किसी की भी नहीं सुनता था। गोपाल को ऐसा देखकर उसके माता पिता भी चिंतित थे। एक दिन गांव में एक विद्वान साधु आए। गोपाल के माता पिता गोपाल को साधु के पास ले गए। उन्होंने देखा कि साधु एक घर के बाहर भिक्षा मांग रहे हैं। उस घर से एक स्त्री बाहर आई और साधु को खरी खोटी सुनाकर उसे भिक्षा देने से मना कर दिया। साधु चुपचाप आगे की ओर चले गए और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। गोपाल ये सब देख रहा था और हैरान था कि साधु ने उस महिला को कुछ कहा क्यों नहीं, और न ही साधु के चेहरे पर किसी प्रकार का क्रोध दिख रहा था। गोपाल ने साधु से पूछा, उस महिला ने आपका इतना अनादर किया, लेकिन आप जरा भी क्रोधित नहीं हुए। साधु ने गोपाल को समझाया कि हर व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है। क्रोध करना मेरा स्वभाव नहीं है, इसलिए मुझे क्रोध नहीं आता। गोपाल ने अपने साथ बीती सभी बातों को साधु से बताया। साधु ने गोपाल को समझाया, ऐसी स्थिति में तुम्हें अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। हम सभी के अंदर ईश्वर भी हैं और शैतान भी। जब तक व्यक्ति को खुद का ज्ञान नहीं होता, तब तक वह भटकता रहता है। तुम सभी की मदद करते हो, यह तुम्हारा स्वभाव है। तुम्हारे स्वभाव के अनुसार ही तुम्हें फल मिलेगा। तुम्हारे साथ हुए बर्ताव से तुमने सभी की मदद करना छोड़ दिया। इसका प्रभाव उन लोगों पर भी पड़ रहा है जो सच में तुम्हारी मदद के आभारी हैं। धीरे धीरे वो लोग भी तुम्हें गलत समझने लगेंगे। इसलिए अच्छाई केवल अच्छे लोगों के साथ करो और बुरे लोगों से सारे नाते तोड़ लो। इससे तुम्हारे स्वभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और तुम्हारा मन सुख की अनुभूति करता रहेगा। गोपाल को साधु की बात सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। उसने अपने स्वभाव के अनुरूप जीवन जीना शुरू कर दिया। हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि हमें अच्छा बनना चाहिए और सबकी अच्छाई करनी चाहिए,
क्योंकि अच्छे व्यक्ति की हर जगह कद्र होती है। परंतु महादेव कहते हैं कि बुरे बनो तभी सफल बनोगे और खुशियां भी मिलेंगी। गुड़ की तरह मीठे और सरल रहने वाले व्यक्ति को दुनिया वाले निगल जाते हैं, साथ ही तरह तरह की यातनाएं भी देते हैं। महादेव कहते हैं मनुष्य को बुरा बनना चाहिए, क्योंकि जंगल में सीधे खड़े पेड़ों को सबसे पहले काटा जाता है। इसलिए आवश्यकता से अधिक सीधा और सरल बनना इंसान के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। जिंदगी में ऐसी कई परिस्थितियां आती हैं जहां व्यक्ति को बुरा बनना पड़ता है। अगर कोई आपको दबाना चाहे तो ऐसे में दबकर जिंदगी नहीं जीना चाहिए, क्योंकि हर इंसान को अपनी जिंदगी खोलकर जीने का पूरा अधिकार है, ना कि किसी के दबाव में आकर। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।